चर्चा में हिस्सा लिया और पिछले सत्र के मुकाबले कम हल्ला गुल्ला किया। चर्चा के माध्यम से सारे विषयों पर जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं और उसके एक एक मुद्दे पर हम जवाब देते रहे हैं और देने को तैयार हैं। और हमारी सरकार ने जो 0 आवर 1 घंटे की शुरुआत की है, हर विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और खुले मन से हम हर एक विधायक को वक्त देते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हर मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उसको संज्ञान में लेते हैं। जनहितैषी सरकार हमारी है और विपक्ष के मुद्दों का भी हम खास ध्यान रखते हैं। जनता के हित के मुद्दे अगर वो उठाते हैं तो उसका भी हम मुद्दा रहा किसानों का, कृषि कानूनों का, जिसमें कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। आज मैंने एक ट्वीट देखा है, कांग्रेस के प्रधान पंजाब के नवजोत सिद्धू जी ने ट्वीट किया है कि काश पंजाब कांग्रेस भी पंजाब के किसानों को गन्ने का भाव हरियाणा के बराबर दे देती। 310 रुपये का भाव था, 300 बढ़ा के भी 325 किया है और हमारा 350 का है। वो खुद मानते हैं, हमारे प्रदेश के पड़ोसी कांग्रेसी नेता, कि हरियाणा के किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो गन्ने का भाव हो, चाहे मंडी चलाने की बात हो, चाहे बाजरा खरीदने की बात हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन की बात हो, चाहे पॉन्ड अथॉरिटी बनाने की बात हो, हर तरह से हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है। और धीरे धीरे करके मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकारें भी हमें फॉलो करें और किसान हित के फैसला करें। वॉकआउट का क्या इशू था? वॉकआउट क्यों किया कांग्रेस कोई बगैर इशू के वॉकआउट करती आई, लेकिन पिछले सत्रों के बजाय उसने छोटा मोटा वॉकआउट किया है। कोई अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई गंभीर मुद्दे पर कोई वॉकआउट नहीं। कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं। पिछले सत्र के अंदर भी हमने कहा था, कांग्रेस ने हा हुल्ला किया। कांग्रेस की रुचि हा हुल्लड़ करके सिर्फ खबरों में आने की है, किसान हित के बारे में चर्चा करने की नहीं है। अगर किसान हित के बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहीं टिक नहीं पाते। ना किसान को उस वक्त भाव मिलता था जो आज मिलता है, ना उतनी मंडियाँ चलती थी जो आज चलती हैं, ना उतनी फसलों की प्रोक्योरमेंट होती थी जो आज होती है, ना गन्ने का वो भाव था, ना किसान को सीधी पेमेंट मिलती थी। कांग्रेस चर्चा करना नहीं चाहती, कांग्रेस हल्ला करना चाहती है। नहीं, मैंने तथ्य रखे हैं, कटाक्ष नहीं करता। किसी सदस्य को अगर कोई ऐसा लगा है तो मैं क्षमायाचना करता हूं। पानी का गंभीर संकट पिछले साल रहा है। जमुना के अंदर भी पानी लगभग 40-50% कम था। भाखड़ा डैम में भी, भाखड़ा नहर के माध्यम से 20-25% कम पानी आया। भिवानी मुद्दे का पानी उठाया, भिवानी जिले का पानी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उस सब कमी के बावजूद भिवानी को पहले कांग्रेस के वक्त जो पानी मिलता था उससे ज़्यादा पानी मिला है। और वो नहरें जिन्होंने 30-30 साल से नहरों का पानी नहीं देखा था, चाहे वो दमकोरा डिस्ट्रीब्यूटरी हो, सोरा कनाल हो, लोहारू कनाल हो और लाडावास डिस्ट्रीब्यूटरी हो, तो शाम की बहुत सारी माइनर हो, उन नहरों में पानी आज 30 साल 35 साल के पास आप जाके देखिए, किसानों की फसल बचाई है मनोहर लाल जी ने, और तालाब भरवाए हैं, वाटरवर्क्स भरवाए हैं और हर घर जल का पानी देने की योजना बनाई है। और पिछले दिनों के अंदर ढाणी ढाणी तक भी हम योजना बना रहे हैं कि हर ढाणी तक भी शुद्ध पानी पीने का मिले। और जिस हमारी माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया, तो शाम क्षेत्र के अंदर भी नहरों के 80 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। हमारी नीति हरियाणा एक की है। हमारे मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का समग्र विकास करने की तरफ चलते हैं और उसी का परिणाम है आज भिवानी का किसान, भिवानी का आम शहरी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता है। और एक कांग्रेस की परंपरा हो गई है कि कोरोना काल में ज़्यादातर कांग्रेसी बड़े बड़े नेता वो आइसोलेशन में चले गए थे। सही मायनों में उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया है। साल तक वो जनता के सामने कभी आए नहीं
अब वो जनता की समस्याएं सैटेलाइट के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ से जानकारी लेते हैं, वो उठाए हैं। जनता के अंदर हम रहे हैं, हर समस्या का हमें पता है, उसका समाधान किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मैं कमेटी बनाता हूँ, दिखाइए। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भेजते हैं, पब्लिक हेल्थ के विभाग के अधिकारियों को भेजते हैं, आप दिखाइए कौन सी जगह पानी कम। लेकिन वो इस बात पे उस बात को गोलमोल कर दिया गया है। ये हाल ही में जो बारिश हुई है ओलावृष्टि हुई है, उसके लिए सरकार ने कोई गिरदावरी या स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं? देखिए, ये एक सेट प्रिंसिपल है कि खराबा कहीं भी होता है तो डिप्टी कमिश्नर उस जिले का लिखता है, सूचना देता है, और एफसीआर के पास सूचना आती है और तब वो ऑर्डर करता है। इसमें जो भी रूटीन की प्रोसेस है, वो गिरदावरी के ऑर्डर जहाँ जहाँ खराब है डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी, वहाँ ऑर्डर हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आई है अभी? ये मेरे पास सूचना नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू का महकमा है, तो पता करके मैं जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद।